मेरे प्यारे बच्चों, आप सबों को आलोक सर का प्यार भरा नमस्कार और उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। अगर आप भी क्लास 10th बिहार बोर्ड मैट्रिक एग्जाम 2026 में अपियर होना चाह रहे हैं तो ये वीडियो आप सबों का खून खौला सकता है, इसलिए कि आपको 400 पार जाने हैं और आपको अपने भविष्य में राजा बनना है। ये कैसे संभव हो सकता है? बिल्कुल संभव हो सकता है। इस छोटे से वीडियो में हम इसी चीज पे चर्चा करेंगे कि आखिर इस बचे हुए समय में आप वैसा क्या कर सकते हैं कि आप बोर्ड एग्जाम में बेहतर नंबर ला सके। सर कैसे ला सकते हैं? तो पहला चीज जो आप सबों को समझनी चाहिए वो ये इंपॉर्टेंस ऑफ टाइम। पहला चीज इंपॉर्टेंस ऑफ टाइम आपको समझनी पड़ेगी। इसलिए समझनी पड़ेगी क्योंकि आपके पास जो समय है, अगर आप इस समय को अगर आप इस समय को पूरे साल की भांति इसी तरीके से घूमने फिरने और सोचने विचारने में लगा दिया तो फिर ये समय आपके लिए कभी लौट के आने वाला नहीं है। आप जब इस वीडियो को देख रहे होंगे तो वो नवंबर का मंथ होगा, हो सकता है आप दिसंबर में भी देख रहे हो। तो अगर यहां से 18 नवंबर को ये वीडियो शूट हो रही है, अगर यहां से हम फरवरी तक चलें तो आपके पास मोटा मोटी 75 से 80 डेज का समय बचेगा। 75 से 80 डेज का समय बचेगा। और यकीन मानिए मेरे प्यारे छात्रों, मेरे नन्हे मुन्ने भाइयों और बहनों, कि ये 75 से 80 दिन आपके लाइफ का वो दिन है जहां पे अगर आपने इसको मिसयूज में गंवा दिया तो आगे का भविष्य भी आपका मिसयूज होता हुआ नजर आएगा। इसीलिए जो भी छात्र मन में एक संकल्प के साथ आगे बढ़ रहे हैं कि हमें बोर्ड एग्जाम में बेहतर करना है, हमें बोर्ड एग्जाम में बेहतर नंबर लाना है, तो आपको पहले तो इस 75 से 80 दिन के इंपॉर्टेंस को समझना होगा कि जो आपका क्लास 10th का जो पीरियड चल रहा है अभी, और ये जो 75 से 80 दिन आपके बोर्ड एग्जाम होने में बाकी हैं, सर ये दिन फिर लौट के नहीं आएंगे, ये समय फिर लौट के नहीं आएंगे। इसलिए मेरे छोटे छोटे भाई बहनों, आप सभी का आंखें मैं खोलना चाहूंगा कि ये 75 से 80 दिन अगर आपने गंवा दिया तो फिर आगे आपको लाइफ में ऐसा कोई भी दिन नहीं आएगा जो इस दिन का बराबरी कर सके। क्योंकि आप चलो मान लो कि किसी भी तरीके से खींच तीर करके मैट्रिक एग्जाम पास कर भी जाते हो, तो क्या होगा उस पास करने से? आपके पेरेंट्स दुखी होंगे कि बेटा तुमने साल भर पढ़ाई किया, बेटी तूने साल भर पढ़ाई किया और नंबर कितना आया? तो फर्स्ट डिवीजन लाए हैं, सेकेंड डिवीजन लाए हैं। ये कोई नंबर होता है? फर्स्ट डिवीजन और सेकंड डिवीजन तो कोई भी कर जाएगा, गधा जैसा छात्र भी कर जाएगा। लेकिन जो सिंसियर बच्चा है, जो अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित है, क्या उसका लक्ष्य केवल 60% मार्क एग्रीगेट करना है? क्या उसका लक्ष्य केवल 50%? क्या उसका लक्ष्य एकमात्र पास हो जाना है? नहीं। अगर आपका भी लक्ष्य केवल और केवल पास हो जाना है तो फिर आप अपने भविष्य को सर बेहतर तरीके से नहीं देख रहे हो, आप भविष्य में राजा बनने की ख्वाहिश नहीं रख रहे हो। आपका हौसला बुलंद होना चाहिए और ये जो 75 से 80 दिन का समय है, इसके इंपॉर्टेंस को समझना होगा कि सर ये लौट के नहीं आएगा। और इसीलिए मैं आप सभी छात्रों से कहना चाहूंगा कि अगर आप 75 से 80 दिन में कुछ बेहतर कर सकते हैं तो सबसे पहला चीज जो आप कीजिए वो क्या, कि सर सबसे पहला चीज आप अपने गोल को फिक्स कीजिए। सबसे पहला चीज आप अपने गोल को फिक्स कीजिए। सर क्या गोल होना चाहिए? हम लोग तो जान ही रहे हैं कि हम लोग का मैट्रिक का एग्जाम देना है और मैट्रिक में हमें पास कर जाना है। ये गोल नहीं है। जितने भी छात्र लगभग 14 से 15 लाख हर साल मैट्रिक एग्जाम में बैठते हैं, सभी का ध्येय, सभी का आशय यही होता है कि हमको मैट्रिक एग्जाम पास कर लेना है, एक बाद इंटर में एडमिशन ले लेंगे। ओकरा बाद क्या होगा? इंटरो पास कर जाएंगे गुरुजी, बीए कर लेंगे कोनो ना कोनो बिहार के यूनिवर्सिटी से, तब क्या करोगे? तब बस सरकार पे रणनीति बनाना है। सरकार ने गलत किया, सरकार रोजगार नहीं दे रही है, सरकार युवाओं के बेरोजगारी पे ध्यान नहीं दे रही है। ये युवाओं के बेरोजगारी और सरकार रोजगार नहीं दे रही है, इस जगह पे पहुंचने से पहले अगर आप थोड़ा सा सोच लिए होते तो आपको ये दिन और ये बातें नहीं करनी होती, ये दिन नहीं देखना पड़ेगा। कैसे? तो सबसे बड़ा चीज कि आपको तो अपना एक क्लियर गोल सेट करना होगा। मेरे प्यारे भाई बंधुओं, आपको अपना एक प्यारा सा क्लियर गोल सेट करना होगा। सर गोल क्या सेट करेंगे? तो गोल सभी का है कि हमको 10th एग्जाम देना है। आपको ये चीजें नहीं करनी है। आप अपने आप से पूछो कि क्या केवल आपको 10th एग्जाम में पास होना है या फिर आपको बेहतर नंबर लाना है? आपका टारगेट क्या है? आपका टारगेट 400 प्लस मार्क्स लाने हैं? आपका टारगेट 450 प्लस मार्क लाने हैं? आपका टारगेट 480 है? आपका टारगेट 350 है? आपका टारगेट 380 है? मेरे मित्र, आपको ये एक गोल सेट करना ही पड़ेगा। जब तक देखो, जब तक आपको पता नहीं होता है कि आपको जाना कहां है, तब तक आप बाइक लेके, साइकिल लेके कहां जाओगे? तो इसी तरीके से जब तक आपको यह पता नहीं होगा कि हमको मैट्रिक एग्जाम में कितना नंबर लाने हैं, तब तक आप किस डायरेक्शन में मेहनत करोगे? तो जो
टाइम इंपॉर्टेंस जो अभी मैंने आपको बताया कि सबसे पहले तो आपको अपने समय के महत्व को समझना होगा कि ये 75 से 80 दिन आपके लिए बहुत प्रीसियस है। तो इस 75 से 80 दिन करोगे क्या? इसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना होगा, एक क्लियर गोल सेट करना होगा कि हमें इतने नंबर चाहिए, दैट्स इट, और इतने के लिए हमें प्रयास करना है। सर कैसे प्रयास करेंगे? तो मेरे मित्र, जब आप आगे बढ़ेंगे तो आपको 400 प्लस, 350 प्लस, या जहां भी आप पहुंचना चाह रहे हो, इसके लिए टाइम मैनेजमेंट करना होगा। पूरे दिन बस कोचिंग गए, एक यूट्यूब का वीडियो देखे, 2 क्लासेस कर लिए, हमारी पढ़ाई पूरी हो गई, ऐसे में संभव नहीं हो पाएगा कि आप 400 प्लस जाएं, आप 40 नंबर भी नहीं ले पाएंगे। तब जरूरी क्या है? जरूरी ये है कि इस 75 से 80 दिन का जो आपका डेली रूटीन होना चाहिए वो एकदम परफेक्ट होना चाहिए, और मजबूत इच्छा शक्ति के साथ यस हमें करना है और हम करेंगे। तो अगर आप इस मोटो के साथ आगे बढ़ेंगे तो यकीन मानिए कि सफलता सुनिश्चित है। सर टाइम मैनेजमेंट में हमें किस चीज पे ज्यादा फोकस करना होगा? देखो, सभी का जो माइंड का मतलब कह सकते हो एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी होती है वो अलग अलग होती है। सभी के लिए चीजें अलग अलग होती है। कोई शहर में रह रहे होंगे, कोई गांव में रह रहे होंगे, कोई अकेले रह रहे होंगे, कोई परिवार के साथ रह रहे होंगे। लेकिन इन सभी चीजों में आप एक चीज कॉमन देखेंगे तो सबके पास 24 घंटा ही समय है, और इसी 24 घंटा में आप ही में से कोई ऐसे छात्र होंगे जो 400 प्लस लाएंगे, बोर्ड टॉपर बनेंगे, डिस्ट्रिक्ट टॉपर बनेंगे, स्कूल टॉपर बनेंगे, आप ही में से कोई छात्र होंगे। तो ये बताओ कि क्या वो जो छात्र टॉपर बनेगा उसके लिए 48 घंटा का समय होगा पूरे दिन का? बिल्कुल नहीं, उसके लिए 24 घंटा का ही समय रहा होगा। तो ऐसे में एक सबसे बड़ा सवाल ये कि सर टाइम मैनेजमेंट में हम किस चीज पे फोकस करें? क्या अब देखो, रूटीन भी 2-3 तरह का होता है। एक होता है कि हमने ऐसा रूटीन बनाया जिसको हम पालन कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं। दूसरा होता है कि सुबह 3 बजे भोरे उठना है, 30 किलोमीटर दौड़ना है, फिर पढ़ने बैठ जाना है। ना हो पाएगा, संभव है नहीं है ये सब रूटीन फॉलो करना। आपको ये चाहिए कि एक दिन में 24 घंटे होते हैं, तो इस 24 घंटे में 8 घंटा जो है वो हमारा सेल्फ स्टडी का होना चाहिए। आप कोचिंग, ट्यूशन, यूट्यूब वीडियो, कोर्सेज जो भी आप कर रहे हो वो सब ठीक है, लेकिन 8 घंटा अगर आप सेल्फ स्टडी नहीं कर रहे हैं तो जो आपका सपना है कि हमें 400 प्लस लाने हैं, 500 प्लस लाने हैं, मेरे मित्र ये कतई संभव नहीं हो पाएगा। और अगर आप एक जेन्युइन स्टूडेंट है तो 8 घंटा सेल्फ स्टडी करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आप चाहो तो अपने सुबह का जो 4 घंटा का पीरियड होता है उसको आप यूटिलाइजेशन कर सकते हो। मॉर्निंग में आपको 75 से 80 दिन मात्र सर इसी 2 से 2.5 महीना आपको 4 बजे सुबह जगना है। 4 से 8 पढ़ लो, 4 से 8 पढ़ लो, दिन में 2 घंटा पढ़ लो और रात में 2 घंटा पढ़ लो। 4 दू 6 दू 8, बाद बाकी पूरे दिन आपको जो करना है, ट्यूशन जाना है, कोचिंग जाना है, जो चीज करना है उस पर आप काम कीजिए। लेकिन ये 8 घंटा का सेल्फ स्टडी का टाइम मैनेजमेंट आपका पूरी तरीके से मजबूत होना चाहिए, पूरे डिसिप्लिन के साथ आप प्रत्येक दिन फॉलो करो। जब मैं क्लास 10th में पढ़ता था, आप यकीन नहीं मानोगे, कोचिंग ट्यूशन के बाद भी मैं 11 घंटा सेल्फ स्टडी करता था। सुबह 3 बजे जगता था और उस वक्त से लेकर के सुबह 3 बजे से लेकर के मतलब कह सकते हो कि सुबह के 7 बजे तक, जब तक कि हमारा कोचिंग का समय नहीं होता था तब तक पढ़ाई चलते रहता था। मॉर्निंग शिफ्ट में मैं 4 घंटा मारता था अपने पढ़ाई के लिए, 4 घंटा। और उसके बाद हमारी कोचिंग सर 2 से 2.5 घंटे की होती थी, 7 से 9। आया, मैं अकेले रहता था, बैचलर, और आया कोचिंग से आया, झट से खाना बनाया और फिर थोड़ा सा रेस्ट, और उसके बाद 1 घंटा बीच में मैंने मार दिया पढ़ाई का, और फिर उसके बाद 2 घंटा मैं सो जाता था। फिर दोपहर में सर 2 से लेकर के 5:30 तक का समय फिक्स होता था। आप सोचो 4, 1, 5, 3, 8 घंटा तो मैं यही पूरा देता था, और फिर शाम के 6 से 9। तो मतलब ऐसा रूटीन था कि 11 से 12 घंटा हमारा डेली सेल्फ स्टडी चलता था कोचिंग ट्यूशन के अलावे। हाँ, थोड़ी सी मेहनत लगती है, मन करेगा कि आज ना उठेंगे कल पढ़ लेंगे, लेकिन नहीं, आज ना उठेंगे कल पढ़ लेंगे में समय आपका बर्बाद हो रहा है। और ये चीज कभी नहीं होगा कि आपका मन किसी दिन करे कि हाँ आज हमको पढ़ना है, ऐसा कभी नहीं होगा। मन बनाना पड़ता है, और पढ़ने से तो हर कोई भागता है। दुनिया का सबसे कठिन काम अगर आप बैल लोगों के हिसाब से सोचोगे तो पढ़ना है, लेकिन मेरे हिसाब से सोचोगे, जेन्युइन स्टूडेंट के हिसाब से सोचोगे तो दुनिया का सबसे आसान काम पढ़ना है। तो आपको अब ये चूज करना है कि आप पढ़ाई को कैसे ले रहे हैं और आप अपने टाइम को कहां पे गंवा रहे हैं। उस टाइम को शॉर्ट कीजिए और कम से कम मिनिमम 8 घंटा सेल्फ स्टडी जरूर कीजिए। दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो ये सब्जेक्ट वाइज टाइम टेबल। हमने गोल भी सेट कर लिया, हम टाइम के इंपॉर्टेंस को भी समझ रहे हैं। अब 8 घंटा में रूटीन बना लिया, लेकिन 8 घंटा में पढ़ना क्या है? तो इसके लिए आपको सब्जेक्ट वाइज टाइम टेबल बनाना होगा।
कि हमें मॉर्निंग में ये सब्जेक्ट पढ़ना है, इवनिंग में हमें ये करना है, यहां पे हमें ये करना है। अगर आप इस हिसाब से नहीं चलेंगे तो मेरे मित्र मामला फंसता हुआ नजर आएगा। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि आपका सब्जेक्ट कौन सा वीक है और कौन सा मजबूत है। तो जो वीक है उस पर आपको ज्यादा समय देना होगा, जो मजबूत है उस पर कम समय देना होगा। तो सब्जेक्ट वाइज टाइम टेबल बेहद जरूरी है। और जो सबसे आपका लास्ट थिंग है जो आपके लिए जरूरी है वो क्या है सर? डिटेक्ट योर वीकनेस। आप अपने कमजोरी को पहचानिए। कई सारे छात्र होते हैं जिनसे मैथ सॉल्व नहीं होता है, साइंस नहीं होता है, एसएसटी के सवाल याद नहीं रहते हैं, और उनका स्टेटमेंट क्या होता है? कर लेंगे, अभी बहुत समय है, अभी ऐसे हो जाएगा। वो अपने दोस्तों को बताते तक नहीं है। हमारे साथ बहुत सारे ऐसे दोस्त थे जिनसे मैथ नहीं बनता था, लेकिन जब हमारे पास आता था तो हमको बोलता था कि आलोक हमसे तो मैथ बन जा रहा है। और जब उससे कोई सवाल पूछ दो, ये बताओ कैसे बनेगा, इसका आंसर क्या होगा, कल बता देंगे ना। तो ऐसा आपको नहीं करना है। आपको अपनी कमजोरी को उजागर करना होगा। और यकीन मानो कि अगर आपने अपने कमजोरी को डिटेक्ट कर लिया तो आपको सर सफल होने से कोई नहीं रोक सकता है। और ये जो मैंने आपको स्ट्रेटजी बताई है ना कि पहला चीज टाइम के इंपॉर्टेंस को समझो, दूसरा क्लियर गोल सेट करो, तीसरा टाइम मैनेजमेंट, चौथा आपका सब्जेक्ट वाइज टाइम टेबल, और पांचवा डिटेक्ट और वीकनेस। अगर आपने इस पांचों चीज को फॉलो कर लिया ना तो यकीन मानिए कि सफलता सुनिश्चित है। अब इनके बाद आता है रिवीजन। जो आप 8 घंटा पढ़ेंगे उसमें आप रिवीजन का भी समय निकालिए और रिवीजन ज्यादा से ज्यादा करिए। अब कई सारे छात्र आप में से होंगे, कई सारे छात्र है ऐसे होंगे जो सोचेंगे कि हमारा तो सिलेबस ही नहीं पूरा है, तो जब तक सिलेबस नहीं पूरा हो जाएगा तब तक हम रिवीजन कैसे करेंगे? ये सबसे बड़का भूल है। जितना चैप्टर हो चुका है, चाहे वो मैथ का हो, साइंस का हो, एसएसटी का हो, मेरे मित्र आपको जरूरत है कि उन सभी को रिवाइज करते चलिए साथ साथ, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे मेरे मित्र आप उतना ज्यादा परिपूर्ण होंगे, आप उतना ज्यादा उस सब्जेक्ट में तेज होंगे। तो मैं आपसे यही कहूंगा कि इन पांचों टर्म को फॉलो करने के बाद रिवीजन पे फोकस करिए, और रिवीजन के बगैर सफलता सुनिश्चित नहीं हो सकती। तो उम्मीद करेंगे कि आप हमारी बातों को समझ पाए होंगे। अगर आप हमारी बातों को समझ गए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो अब आगे आपको वीडियोस मिलेंगे वो न सिर्फ आपको एग्जाम पास कराने के लिए बल्कि आपको टॉप कराने के लिए मिलेंगे। चाहे वो मैथ का पोर्शन हो, साइंस का हो, एसएसटी का हो, जो भी आपको वीडियोज मिलेंगे वो सारे ऐसे होंगे जो आपके एग्जाम में आएंगे और आपके माइंड में सेट कराने के लिए आपके पास वीडियो दिया जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। बाकी मिलते हैं फिर अगले सेशन में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।